इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र संरक्षणी कमेटी बरासो एवं सकल दिगंबर जैन समाज बरासो, भिंड, मध्य प्रदेश। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं अदीबा और आप सभी का स्वागत है श्री मजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, रथ यात्रा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की अंतिम कड़ी में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के भिंड स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बरासो जी में 22 से 27 अप्रैल तक परम पूज्य राष्ट्र संत गढ़ाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में धर्म की ऐसी गंगा बही कि यहाँ के भक्तों ने इसमें डुबकी लगाकर अपना मानव जीवन सफल कर लिया। इतना ही नहीं, इस मंगल अवसर पर बरासो वासियों को गुरुवर की अमृतमय वाणी श्रवण करने का भी अवसर मिला। तो आइए दर्शकों, आज के इस अंतिम कड़ी में आप देखेंगे ज्ञान और मोक्ष कल्याणक के मनभावन दृश्य। परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री मजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, रथ यात्रा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 22 से 27 अप्रैल तक मध्य प्रदेश के भिंड स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बरासो जी में आयोजित हुए इस पंच कल्याणक महोत्सव की सभी मांगलिक क्रियाएं वाणी भूषण बाल ब्रह्मचारी आशीष भैया जी के निर्देशन में सानंद संपन्न की गयी। 26 अप्रैल को ज्ञान कल्याणक का शुभारंभ नित्य मह पूजन अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। परम पूज्य सूर्य कक्षाचार्य गणाचार्य आचार्य प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज से समस्त संघर्ष उपसर्ग विनाशनाय ब्रह्मचारी आशीष भैया पुण्यांश पंडित महेश जी शास्त्री इत्यादि समस्त पंडित गण एवं शांति श्री जी की शांति धारा करने के उपरांत पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज एवं संघस्थ साधु संतों ने जिन बिंबों में संस्कार रोपित किए, इस दौरान प्रतिमाओं की अंकन्यास आदि क्रियाएं भी पूर्ण की गयी। ओम क्रोमिं सूर्यान्नवग्नेभ्योऽर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। ओम क्रोमिं गोमुखादि चतुर्विंशतिनेभ्योऽर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। ओम क्रोमिं चक्रेश्वर्यादि सिद्धानि पर्यन्त ओम भगवती भगवती श्रीमती आस्येषु कृतेभ्यो राज्याभिषेकम् आरोपयामि स्वाहा। श्रीकांत जी ओम ह्रीं कुद्रक वितर्क विचार ध्यान संस्कार स्वाहा। ओम ह्रीं भयम पुंस्कर संस्कार स्वाहा। ओम ह्रीं भयम संस्कार स्वाहा। इसके बाद धर्मानुरागियों को परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगलवाणी श्रवण करने का सुनहरा अवसर मिला। गुरुवर ने तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ जी की आहार विधि पर भी प्रकाश डाला। और 6 माह व्यतीत हो जाने के बाद बंदो ऋषभ देव आहार चर्या के लिए निकलते हैं, और जब वे आहार चर्या के लिए निकलते हैं, दाहिना हाथ अपने कंधे पर था, बाएं हाथ में पिच्छी और कमंडल था। पिच्छी और कमंडल यद्यपि तीर्थंकरों के लिए कोई अनिवार्य अंग नहीं है, ना उनका निहार होता है, इसलिए कमंडल की आवश्यकता नहीं होती, ना उनसे कोई सूक्ष्म या बादर जीवों का अविनाश होता है, इसलिए उन्हें पीछे की भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी परंपरा का निर्वाह करने के लिए वे पिच्छी और कमंडल धारण करते हैं। बंधो, वे मुनिराज आहार चर्या के लिए नम निकलते हैं, अयाचिक वृत्ति के धारी होते हैं, कुछ मांगते नहीं हैं, किसी के सन्मुख हाथ फैलाते नहीं हैं, किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते। महामुनिराज की आहारचर्या हुई, जहां भक्तों ने नवता भक्ति पूर्वक उनका पड़गाहन किया। प्रथम आहार के रूप में मुनिराज को इच्छू रस से आहार दान किया गया।
इस मंगल अवसर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र से पधारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद लिया और अपनी शब्द श्रृंखलाओं से उपस्थित सभी को संबोधित किया। आचार्य श्री जो पंचसूत्री है, धर्म में हमें जो सिखाया जाता है, दो प्राथमिकताएं। पहली प्राथमिकता कि जियो और जीने दो। हर एक देश के वासी को मान सम्मान के दृष्टिकोण से देखकर उन्हें आगाज करना, उन्हें प्रथम पंक्ति में लाना, ताकि केवल देश का उत्थान न हो पाए लेकिन विश्व जगत का उत्थान हो पाए। ये जैन समाज की सीख है। तो जो दूसरी सीख है जैन समाज की, क्षमावाणी, कि जाने या अनजाने में अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो, हमसे कोई गलती हुई हो, तो क्षमा याचना करने की एक क्षमता, और मैं मानता हूं कि क्षमा याचना करने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, उससे उसका कद जिंदगी में और बढ़ जाता है। इस दौरान भक्तों की संख्या को देखकर ऐसा लग रहा था कि संपूर्ण भिन्न नगर का दिगंबर जैन समाज यहाँ उपस्थित हो गया हो। यहाँ पधारे धर्म प्रेमी बंधुओं को धर्म पट्टी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। इनके स्वागत में ताली बजा दो, इनके स्वागत में ताली बजा दो। इनके स्वागत में ताली बजा दो, इनके स्वागत में ताली बजा दो। इसके बाद समवशरण की रचना की गई। गणधर के रूप में पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज समवशरण पर विराजमान हुए और उपस्थित समस्त जीवों की शंकाओं का भी समाधान किया। ताली बजाते हुए बोलो जय 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 जय। जहाँ प्राण है वहाँ सब कुछ है, जहाँ प्राण नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। जिस प्रकार से हमारे लिए अपने प्राण प्रिय हैं, वैसे ही जगत के हर प्राणी के लिए अपने अपने प्राण प्रिय हैं। जैसे आपकी संतान पर यदि कोई तकलीफ या कष्ट आता है, आपके लिए वेदना होती है, उन प्राणियों के भी, पशु पक्षियों की संतान पर भी यदि कोई आपत्ति आती है तो भी तड़प उठते हैं। प्राचीन तीर्थों का जीर्णोद्धार आवश्यक है या नए मंदिर बनाना? किसमें पुण्य ज्यादा है भगवान? सत्य तो ये है, जहां जहां जो आवश्यकता पड़े वहां वैसा कार्य कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि तीन तीर्थ क्षेत्र का जीर्णोद्धार यदि बिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो उसका जीर्णोद्धार, उसका विकास करना श्रेष्ठ है। और नए तीर्थों पर पहुंचे हैं तो नए तीर्थों का भी संरक्षण और उसका विकास करना भी श्रेष्ठ है। शंका समाधान के बाद भक्तों ने समवशरण की आरती उतारी। प्रभु भक्ति के साथ साथ सौभाग्यशाली भक्तों को गुरु भक्ति का अवसर मिला। संगीतमय ध्वनियों के साथ मंगल दीपकों से आरती करते हुए सभी अत्यधिक प्रसन्नचित्त थे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत सुदामा चरित्र का आयोजन किया गया, जहां कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण और अनेक मित्र सुदामा के चरित्र पर नाटक मंचन कर उपस्थित लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इतने बड़े चले 3 दिन से बच्चे घर में क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? ये कहाँ से फटे फटे वस्त्र पहन के आए हो तुम और कहते हो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो? महाराज वो अपना नाम सुदामा बता रहा था, बोल रहा था मैं
महाराज का बहुत बचपन का मित्र हूँ। अरे सुदामा मेरे बचपन का मित्र, बचपन का मित्र। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से शाम निंदाए। 27 अप्रैल को मोक्ष कल्याणक का शुभारंभ नित्यमय पूजन अभिषेक के साथ किया गया। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ सौभाग्यशाली श्रावकाओं को प्रभु की शांति धारा करने का मौका मिला। शांति धारा करने के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जी की मंगल आरती उतारी। ओम नमो अरे हते भागे भते श्रीमते तो कलसाबी से कम करो मिसाहा करो। धारा करता श्रीमान राजेंद्र कुमार जी बल्लू, श्रीमती मुन्नी देवी जी जैन, सकल परिवार भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर खेत कटक पत्तर तोड़मुख संवहानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व यजमानानंदनम। अब सेक करके आरती कीजिए, अब सेक करके आरती कीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए, अपनों जन्म। पूजन आराधना करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने भक्ति भाव के साथ अष्ट द्रव्यों से अर्घ अर्पित किए। इस दौरान सभी ने मंडल के मध्य विराजमान श्री जिनेंद्र प्रभु के समक्ष श्रीफल भेंट किए। जाइए भाई साहब, ओ भाई साहब श्रावक श्राविकाओं की भक्ति देखते ही बन रही थी। संगीतम के मधुर लहरियों पर सभी भक्ति में सराबोर नजर आ रहे थे। पूजन करने के बाद पुण्यशाली श्रावकाओं ने परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का पाठ प्रक्षालन किया। तदोपरांत ही सभी को गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। तीर्थंकर भगवान कि जिनके लक्षण पूर्व भाव से ही नजर आने लगते हैं, जो 16 कारण प्रकृति का 16 कारण भावना का चिंतन करते हैं, मनन और मंथन करते हैं और उस पवित्र भावना के साथ जिन्होंने केवली अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का वंदन किया। तीर्थंकर प्रभु कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए, जहां से उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। कपूर की भांति जलता हुआ उनका शरीर हवा में विलीन हो गया। उपस्थित सभी भक्त इस दृश्य के साक्षी बने। भाग्य मेरो अग्नि कुमार देवों ने अग्नि प्रज्वलित कर नखकेशों को अग्नि संस्कार विधि से विसर्जित किया। महोत्सव के समापन बेला में प्रतिष्ठाचार्यों व अन्य आगुंतकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।
इस दौरान एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। उच्छृंखल मन के क्रंदन को यहाँ चंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। प्रतिष्ठाचार्यों के सम्मान उपरांत सभी प्रतिष्ठित जिन बिंबों का महामस्तकाभिषेक एवं महाशांति धारा की गई। इस दौरान परम पूज्य कड़ाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का चतुर्दीर्घ संघ सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश, फैला ये पावन संदेश। मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक। कोई भी बाकी मत। एम अर्हम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे। नमो अर्हते भगवते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय। जहि जहि दह दह पच 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 पच। ओम नमो अर्हं जम ज्वीं श्वीं हम सम जम वम। बड़ी मतवारी लागे, प्यारी लागे, बड़ी मतवारी लागे। हमाने समुसरण की रचना बड़ी प्यारी। इसके बाद विश्व शांति महायज्ञ किया गया। हवन पूजन करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां प्रदान करते हुए विश्व शांति की कामना की। ओम समय दृष्टि ज्ञान मूर्ति संस्कृत स्वाहा। ओम इंद्रागाय नमः, ओम महागाय नमः, ओम प्रभुपाय नमः, ओम महायोगाय नमः, ओम वियोगाय नमः, ओम विरोधे नमः। विश्व शांति महायज्ञ संपन्न होने के बाद जिन प्रतिमाओं को पंडाल स्थल से मंदिर जिलाया गया, जहां विधि विधान पूर्वक प्रतिमाओं को वेदी में विराजमान किया गया। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के भिंड स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बरासोजी में 22 से 27 अप्रैल तक आयोजित हुए पंच कल्याणक महोत्सव की मनोहारी झलकियां। तीर्थंकर प्रभु के मोक्ष गमन करने के साथ ही आज इस आध्यात्मिक मेले का भी समापन हो गया। तो दर्शकों, मुझे दीजिए आज्ञा, हम फिर मिलेंगे ऐसे ही आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवानी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र संरक्षणी कमेटी बरासो एवं सकल दिगंबर जैन समाज बरासो, भिंड, मध्य प्रदेश।